ओम शांति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमारे जीवन से सारी ऊर्जा खींच लेते हैं? उनके साथ रहकर हम थक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और भीतर से खोखले महसूस करते हैं। आज का विषय है बुरे लोगों से अपने जीवन को कैसे अलग करें। लेकिन ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान हमें एक गहरी दृष्टि देता है। यह कहता है लोग बुरे नहीं होते, उनकी ऊर्जा नकारात्मक होती है। इसलिए हमें व्यक्ति से नहीं, उसकी नकारात्मकता से दूरी बनानी है। उदाहरण के लिए, एक बहन अपने ऑफिस में बहुत दुखी रहती थी। उसकी एक सहकर्मी हमेशा आलोचना करती थी। बहन सोचती थी काश ये औरत मेरी ज़िंदगी से चली जाए। फिर उसने राजयोग सीखा। वो कहने लगी, अब मैं उसके शब्द नहीं, उसकी आत्मा देखती हूँ। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई और अब वही स्थिति उसे दर्द नहीं देती। दूरी केवल शारीरिक नहीं, ऊर्जात्मक बनानी होती है। राजयोग हमें यही सिखाता है। विचारों की शक्ति से भी संबंध बदल सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी कहती है, किसी व्यक्ति को बुरा कहना सही नहीं है। हर आत्मा मूल रूप से पवित्र है, लेकिन कर्म और संस्कारों के प्रभाव से वह अंधकार में चली गई है। जिस आत्मा के भीतर प्रेम और शांति का दीपक बुझ गया है, वो दूसरों को दुख देने लगती है। वो बुरा नहीं, अशांत है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अगर अंधेरे में किसी को धक्का दे दे तो क्या हम उसे बुरा कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे रास्ता नहीं दिख रहा। उसी तरह जो आत्मा ईश्वर से कटी हुई है, वो अंधेरे में चल रही है। पहले व्यक्ति को दोष देना बंद करें, फिर उसकी नकारात्मकता से जुड़ना बंद करें। जब हम यह समझ लेते हैं कि व्यक्ति की आत्मा दुखी है, तो हम उसके प्रति घृणा नहीं, करुणा अनुभव करते हैं और यहीं से हमारी मुक्ति शुरू होती है। अब प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति हमें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तो हम उससे दूरी कैसे बनाएं, वो भी बिना कटुता के? यह हम ब्रह्मा कुमारी के 3 सिद्धांतों से समझ सकते हैं। पहला सिद्धांत है, साक्षी बनो, शत्रु नहीं। जब वे व्यक्ति कुछ कहे तो प्रतिक्रिया मत दो, भीतर से सोचो, यह आत्मा अपने संस्कारों में फंसी है। इस सोच से आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। दूसरा सिद्धांत है, संपर्क सीमित करो, संबंध नहीं। उसे दूर मत करो, बस अपने विचारों की दूरी बढ़ाओ। बात ज़रूरत तक करो, पर मन में चर्चा ना करो। तीसरा सिद्धांत, स्मरण का कवच बनाओ। सुबह ध्यान में कहो, हे परमात्मा, आज मैं आपकी शक्ति से अपने चारों ओर शांति का कवच बना रही हूँ। कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझे छू ना सके। उदाहरण के लिए, एक भाई था जिसे उसका पड़ोसी रोज अपमानित करता था। राजयोग सीखने के बाद उसने एक दिन उस पर मुस्कुरा दिया। पड़ोसी चौंक गया। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी बदल गया, क्योंकि आत्मा ने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया। जो हमें चोट देता है, वह हमारा शिक्षक बन जाता है। वो हमें सिखाता है कैसे अपनी शक्ति को व्यर्थ ना करें। बहुत बार हम शारीरिक रूप से दूर चले जाते हैं, लेकिन मन में वही व्यक्ति घूमता रहता है। इसका अर्थ है हम अभी भी उसके साथ जुड़े हैं। राजयोग कहता है, विचार ही वास्तविक संबंध है। अगर आप चाहते हैं कि बुरे लोग आपकी ऊर्जा को प्रभावित ना करें, तो विचारों की सफाई शुरू करें। आप चाहें तो 5 मिनट का राजयोग का अभ्यास भी कर सकते हैं। अपने आप से कहें, मैं आत्मा हूँ। मैं अपने भीतर शांत प्रकाश का अनुभव करती हूँ। अब मैं उस आत्मा को देखती हूँ जिसने मुझे दुख दिया।
मैं उसे प्रेम और शक्ति की शुभकामना भेजती हूँ। मैं कहती हूँ, तुम भी शांत रहो, सुखी रहो, मैं अब मुक्त हूँ। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि उस व्यक्ति के बारे में सोचने पर भी मन नहीं खिंचता। यह है सच्ची दूरी। उदाहरण के लिए कई लोग कहते हैं, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। लेकिन जब हम ईश्वर को याद करने लगते हैं तो मन खुद ही नकारात्मक व्यक्ति को भूल जाता है, क्योंकि अब मन ने उच्च संग प्राप्त कर लिया है। अब समय है जीवन में स्पष्ट सीमाएं तय करने का। ब्रह्मा कुमारी सिखाती है, नम्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई आपको बार बार चोट दे। आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहिए कि वह सीमाएं प्रेम से बनाए, कटुता से नहीं। 3 तरह की दिव्य सीमाएं होती हैं। पहला है संवाद सीमा। जो आत्माएं बार बार शिकायत या अपमान करती हैं, उनसे बातचीत सीमित करें। दूसरा है ऊर्जा सीमा। अगर कोई व्यक्ति मिलते ही आपकी ऊर्जा गिरा देता है तो बाद में ध्यान करें और अपनी ऊर्जा पुनः भरें। तीसरा है समय सीमा। हर आत्मा को उतना ही समय दें जितना आपकी शांति को प्रभावित ना करे। उदाहरण के लिए एक राजयोगी बहन कहती है, पहले मैं हर किसी की बात सुनती थी और रोती थी। अब मैं सुनती हूँ पर भीतर शांत रहती हूँ, क्योंकि अब मैं समझ गई, मैं दूसरों की ऊर्जा की गुलाम नहीं, मैं ईश्वर की संतान हूँ। दूरी बनाना कोई भागना नहीं है, वह अपनी आत्मा की सुरक्षा है। अब हम इस विषय के अंतिम और सबसे सुंदर वाक्य पे आते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान कहता है, दुनिया में बुरे लोग नहीं हैं, केवल भूलने वाली आत्माएं हैं। जब आत्मा अपने स्वभाव, प्रेम, शांति और आनंद को भूल जाती है तो वह दूसरों के लिए कठिन बन जाती है। इसलिए किसी से घृणा नहीं करनी, बल्कि करुणा रखनी है। आप चाहें तो अपना ध्यान चिंतन भी कर सकते हैं, जिसमें खुद से बोलें, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं अब किसी की नकारात्मकता से जुड़ना नहीं चाहती, मैं हर आत्मा को प्रकाश भेजती हूँ, मैं अब स्वतंत्र हूँ, शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ। दरअसल दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। प्रतिक्रिया नहीं, साक्षी भाव रखो। बुरे व्यक्ति को नहीं, उसकी आत्मा को देखो। नकारात्मक ऊर्जा को प्रेम से बदलो। ईश्वर की याद से अपनी आभा बढ़ाओ। जब हम दूसरों की अंधकार को प्रकाश से देखते हैं, तभी हमारा जीवन वास्तव में उजाला बनता है। किसी से दूर जाने की नहीं, अपनी शांति को बचाने की ज़रूरत है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी शांति छीन ही नहीं सकता। अगर यह चिंतन आपके मन को शांति दे गया हो तो इसे उन आत्माओं तक पहुंचाएं जो आज भी दूसरों की नकारात्मकता से पीड़ित हैं। आइए हम सब मिलकर ऐसा संसार बनाएं जहां हर आत्मा ईश्वर की शक्ति में सुरक्षित महसूस करे। ओम शांति।